जैसा आप लोग को पता है कि हम लोग अभी क्लास 10th में त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने आप लोग को त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो मैंने ये सबके फॉर्मूला बता दिया था। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। तो ये सब मैंने आप लोग को फॉर्मूला बता दिया था। तो आज हम लोग उसी फॉर्मूला पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को हल करेंगे। ठीक, तो उसी फॉर्मूला बेस्ड पर हम लोग आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। यदि tan a बराबर थीटा के स्थान पर क्या है? a है, तो कोण a है। तो यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक, तो प्रश्न बहुत इजी है। यदि tan a बराबर 4/3 है, tan a का मान दिया है, tan a बराबर है 4/3, tan a बराबर है 4/3। तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब साइन ए, कॉस ए, टेन ए, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो tan a बराबर 4/3 है। तो मैंने आप लोग को tan a का फॉर्मूला बताया था। tan a बराबर होता है p बटा b। तो tan a बराबर होता है p बटा b। p बटा b बराबर दिया है 4/3। तो p बराबर हो गया 4, b बराबर हो गया 3। तो हम लोग को क्या, पहले हम लोग कर्ण को निकाल लेते हैं, h को निकाल लेते हैं। ठीक, तो हम लोग h को निकाल लेते हैं पहले। h बराबर होता है कर्ण बराबर h बराबर होता है h बराबर रूट ओवर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का यहाँ मान दिया, p बराबर है 4, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस b स्क्वायर, b बराबर ये है, b बराबर है 3, b बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 16 प्लस 9, तो h बराबर हो जाएगा रूट ओवर 16 प्लस 9 कितना होता है? 25, 16 प्लस 9 25, तो h बराबर रूट 25, तो 25 का वर्गमूल होता है 5, तो h बराबर हो जाएगा हम लोग का 5, h बराबर निकल गया 5। तो अब हम लोग को क्या बोल रहा है? तो अन्य कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। बराबर निकल गया h बराबर 5, h बराबर 5। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, एक समकोण त्रिभुज बना लिए ए बी सी। तो यहाँ क्या बोल रहा है? कोण ए, तो यहाँ दिया कोण ए, तो इस कोण को मान लेंगे कोण ए और इसको मान लेंगे 90 डिग्री। ये समकोण है तो ये हो गया 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। तो h बराबर 5, तो h बराबर हो गया हम लोग का 5। और थीटा कोण ए बराबर थीटा कोण ए है, यहाँ हम लोग का थीटा कोण के ठीक सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, इसे p से करते हैं सूचित। तो p बराबर कितना है? तो p बराबर हो गया 4, और ये भी भुजा हो गया हम लोग का आधार, b बराबर दिया है 3, तो इसको लिख दिया b बराबर 3। तो क्या बोला? कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था, साइन ए बराबर होता है p बटा h। तो हम लोग का यहाँ p कितना है? p है 4, p बराबर है 4, तो p बराबर कर दिए 4 बटा h हम लोगों ने निकाला h बराबर है 5, तो 4/5। तो साइन ए का मान निकल गया, साइन ए बराबर हो गया 4/5। तो अब हम लोग कॉस ए का मान निकालते हैं। कॉस ए बराबर होता है फॉर्मूला b बटा h। तो हम लोग का b क्या है? b बराबर है 3, b बराबर हम लोग का 3, तो लिख दिए b बराबर 3 और h बराबर है 5, h बराबर 5 लिख दिए। तो कॉस ए का मान निकल गया, कॉस ए बराबर 3/5। ये निकाल लिया। कॉस ए बराबर होता है फॉर्मूला b बटा h, b दिया तो b बराबर है 3, h बराबर हम लोग निकाले थे 5, तो कॉस ए का मान निकल गया 3/5। तो tan ए दिया तो अब हम लोग कॉट ए का मान निकालेंगे। ठीक, तो कॉट ए बराबर होता है फॉर्मूला b बटा p, tan का ही उल्टा होता है कॉट, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा फॉर्मूला, कॉट ए बराबर फॉर्मूला होता है b बटा p। तो यहाँ b का मान दिया, b बराबर है 3, b बराबर 3 बटा p बराबर दिया, p बराबर है 4, तो क्या हो गया हम लोग का? कॉट ए बराबर 3/4, कॉट ए बराबर 3/4। तो अब हम लोग चौथा निकालते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात सेक ए बराबर होता है फॉर्मूला h बटा b, सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है h बटा b। तो h बराबर क्या है? h बराबर हम लोग का है 5, तो h बराबर हो गया 5 बटा b बराबर हम लोग का है 3, b बराबर हो गया 3। तो सेक ए बराबर हो गया, सेक ए बराबर 5/3, तो सेक ए बराबर 5/3। तो हम लोग का लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात बना कोसेक ए। तो पांचवा हो गया हम लोग का कोसेक ए। ठीक, तो लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात बचा कोसेक ए। कोसेक ए बराबर होता है फॉर्मूला, कोसेक ए बराबर फॉर्मूला होता है h बटा p, साइन का ही उल्टा होता है कोसेक ए, तो कोसेक ए बराबर होता है h बटा p। तो h का मान दिया, h बराबर हो गया 5 बटा p बराबर हम लोग का दिया, p बराबर है 4, तो 5/4 हो गया इसका आंसर। ठीक, तो कोसेक ए बराबर निकल गया 5/4।
तो प्रश्न यही था कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो tan a बराबर होता है फॉर्मूला p/b, p बराबर था 4, b बराबर था 3। तो हम लोग h निकाले फॉर्मूला से। तो h बराबर आया h बराबर 5, ठीक। तो h बराबर आया हम लोग का 5। तो क्या बोल रहा था, तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो हम लोग ने ज्ञात किया sin a बराबर 4/5 आया, cos a बराबर आया हम लोग का 3/5, cot a बराबर आया 3/4, sec के बराबर आया 5/3 और cosec के बराबर आया हम लोग का 5/4। तो इस तरह हम लोगों ने इस प्रश्न को हल कर लिया। हम लोगों ने एक प्रश्न को हल कर लिया। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया कि tan थीटा दिया रहे तो कैसे हम लोग sin थीटा cos थीटा का मान निकालें। जितना भी क्वेश्चन है सेम इसी तरह से बनेगा। तो अब हम लोग एक और प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में पूछा गया है। तो प्रश्न है 4 tan थीटा बराबर 5, 4 tan थीटा बराबर 5 हो तो 5 cos थीटा माइनस 3 इंटू साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा का मान निकाले। तो यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। तो क्या है, 4 tan थीटा बराबर 5, 4 tan थीटा बराबर 5 है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 5 बटा, ये देखिए गुना में है 4 tan थीटा, ये गुना में है 4, तो गुना में तो क्या आ जाएगा, नीचे भागा में आ जाएगा। तो 5/4 क्या था, 4 tan थीटा बराबर 5, तो tan थीटा बराबर हो गया 5/4। tan थीटा फॉर्मूला था p/b, p/b बराबर है 5/4। तो हम लोग इससे पहले h निकालेंगे, क्योंकि क्या बोल रहा है हम लोग को यहाँ साइन थीटा और cos थीटा का मान निकालने के लिए। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो हम लोग को पहले h निकालना पड़ेगा। h बराबर फॉर्मूला होता है √p² प्लस p² प्लस b²। तो √p², p बराबर है 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस b², b बराबर है हम लोग का 4, b बराबर है हम लोग का 4, तो b², तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 25 प्लस 16, 25 प्लस 16, तो √25 प्लस 16 कितना हो गया, 25 प्लस 16 हो गया 41, तो √41 हम लोग का निकल गया 41। तो h बराबर निकल गया, h बराबर हम लोग का निकल गया √41, h बराबर √41 आ गया। तो अब क्या बोल रहा है, 5 cos थीटा माइनस क्या बोल रहा है 5 cos थीटा, तो 5 गुना cos थीटा बराबर क्या होता है, इसका हम लोग अभी मान निकाल दे, ठीक। तो प्रश्न है 5 इंटू cos थीटा माइनस 3 इंटू साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा का मान निकाले। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखे, तो 5 गुना cos थीटा बराबर होता है हम लोग का फॉर्मूला b/h, cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/h, तो हम लोग का b है 4, तो b हो गया हम लोग लिख लिए 4 बटा b/h होता है, तो 4/h बराबर हो गया √41, तो लिख दिया √41। तो cos थीटा का हम लोग मान लिख लिए 5 गुना cos थीटा बराबर होता है b/h, तो b बराबर था हम लोग का 4 बटा h बराबर हम लोग का दिया था √41, h हम लोग निकाले थे, तो h बराबर हो गया √41 माइनस 3 इंटू साइन थीटा, 3 गुना साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आता है p/h, ठीक। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आता है p/h, तो p बराबर है 5, तो लिख दिया 5 बटा p/h, h बराबर निकाले, h बराबर √41, तो लिख दिया √41 बटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा बराबर होता है b/h, तो cos थीटा तो हम लोग निकाले थे, cos थीटा बराबर होता है b/h, तो b बराबर है 4, h बराबर है √41, तो 4 बटा हो गया √41 प्लस 2 साइन थीटा, तो 2 गुना साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो p बराबर है 5, h बराबर निकाले √41, तो 5 बटा हो गया √41, 5/√41। तो अब गुना करेंगे, 5 गुना था 5 चौके 20 बटा √41 माइनस 3 गुना 5, 5 किया 15 बटा √41 बटा 4/41 है, तो लिखते 4/√41 प्लस 2 गुना 5 प्लस 2 गुना 5, 5 चौके 10, तो लिखते प्लस 10 बटा √41। तो इसको हम लोग गुना कर लिए, तो अब जगह ना ये हम लोग मिटा देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बटा में √41 है, यहाँ भी बटा में √41 है, तो अगर हर समान रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट घटा देंगे, एलसीएम इसका नहीं लेंगे, क्योंकि नीचे भी है √41, यहाँ भी है √41, तो डायरेक्ट घटा देते हैं। तो 20 में से 15 गया 5 बटा हो गया हम लोग का √41 बटा, इस यहाँ भी वही है, हर भी यहाँ भी हर है √41, यहाँ भी है √41, यहाँ प्लस का चिन्ह डायरेक्ट हम लोग जोड़ देंगे, तो 10 + 4 हो गया हम लोग का 14 बटा √41। तो अब हम लोग गुना करते हैं, 5 बटा √41 गुना, देखिए ये जो नीचे है √41 ये ऊपर आ जाएगा, तो लिख देंगे √41 बटा हो जाएगा 14, तो √41 कट गया, क्या गया हम लोग का आंसर 5 बटा
14, 5/14। तो हम लोग निकाल लिया। यही प्रश्न बोल रहा था कि 4 tan थीटा बराबर 5 हो तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा का मान निकालें। तो हम लोग मान निकाले कितना आया 5/14। आज के लिए हम लोग क्लास यहीं रहने देते हैं। तो हम लोगों ने इस ये फॉर्मूला से 2 प्रश्न को हल किया, और भी प्रश्न इसी तरह बनेगा। एनसीईआरटी में प्रश्नावली 1.8.1 है, उसमें अधिकतर क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा। कुछ प्रश्न है उसमें से, तो कल मैं आप लोग का वह प्रश्न बता दूंगा। तो आज के लिए क्लास यहीं रहने देते हैं। आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।